हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। बहुत ही अपने आप में ये इम्पॉर्टेंट है टॉपिक, दैट इज़ ऑक्सीजन आइसोटोप। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ऑक्सीजन आइसोटोप एक ऐसी प्रॉक्सी है जिससे हम क्लाइमेट की स्टडी करते हैं कि पास्ट में कैसी क्लाइमेट थी। क्योंकि ये जो आइसोटोप होते हैं ये क्लाइमेट के सिग्नेचर देते हैं, क्योंकि इनमें मास फ्रैक्सीनेशन का फिनोमिना होता है। अब किस में होता है मास फ्रैक्सीनेशन का फिनोमिना, स्टेबल आइसोटोप में या अनस्टेबल आइसोटोप में, वो अभी हम फर्दर डिस्कस करेंगे। आइसोटोप क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें अभी हम बेसिक सीखेंगे। आइसोटोप क्या है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट स्टडी के लिए, उसके बाद हम देखेंगे ये कैसे क्लाइमेट के सिग्नेचर एब्जॉर्ब करते हैं या इनहेल करते हैं। तो ऑक्सीजन आइसोटोप क्लाइमेट स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मास फ्रैक्सीनेशन फिनोमिना होता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हाउ टू यूज दिस ऑक्सीजन आइसोटोप इन क्लाइमेट स्टडी एंड हाउ टू फ्रैक्सीनेशन of these isotope from one reservoir to another reservoir. And in this lecture only we will discuss about basics of oxygen isotope. What is isotope, what is atom, what is the neutron, proton, nucleus. बेसिक चीज़ें अगर फंडामेंटल ये सीख गए किसी भी एलिमेंट आइटम से, तभी आप आइसोटोप की कैरेक्टरिस्टिक समझ पाएंगे, क्यों इसको आइसोटोप बोला गया। तब धीरे धीरे आप फर्दर सारी चीज़ें एडवांस लेवल में। तो बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं, बट थोड़ा सा हम यहाँ बेसिक पर डिस्कस करेंगे, राइट। तो अभी हम इस लेक्चर में देखो व्हाट इज आइसोटोप। आइसोटोप क्या है, तो आइसोटोप को समझने के लिए हमें समझना होगा व्हाट इज आइटम। आइटम क्या है, कोई भी एटम है, एलिमेंट है, क्या है, राइट। तो अगर हम एटम की डिफिनीशन देखें तो स्मॉलेस्ट यूनिट जिसको हम फर्दर डिवाइड ना करें वो एटम है। या एक ऐसी सेकेंडरी डिफिनीशन दे सकते हैं कि अगर बहुत सारे एटम हैं किसी उसमें, तो उसमें से अगर आप छोटी से एक आइटम उठा ले तो जो पूरा वो होल उसमें जहां बहुत सारे आइटम जो उस कैरेक्टरिस्टिक को शो कर रहे होंगे, वो एक सिंगल आइटम भी सारी केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टी शो करेगा, राइट। तो ये तो आइटम की डिफिनीशन हो गई। तो अभी देखिए सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज आइटम। अब हमें पता है कि आइटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, राइट। तो उसमें क्या होता है, ये न्यूक्लियस होता है, राइट। तो अभी देखिए न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो किससे मिलकर बना होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर। तो जब न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है तो जाहिर सी बात जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है उस पर निगेटिव तो चार्ज नहीं होगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड चारों ओर रहता है, ये भाई न्यूक्लियस, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये निगेटिव चार्ज होंगे। तो इसी की वजह से ये पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड है निगेटिव, तो इसीलिए एटम जो है वैलेंसी क्रिएट करता है, वो एग्जिस्ट करता है, नहीं तो एग्जिस्ट ना करे, राइट। तो अभी हम देखेंगे, अभी हम मेन फोकस करेंगे इस न्यूक्लियस पे, क्योंकि इसमें हमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन, जो कि आइसोटोप का वही कहानी है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन का उसमें हम ज़्यादा रोल नहीं देखते हैं। तो अब देखिए न्यूक्लियस जो है हमारा मिलके बना है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, राइट। अब प्रोटॉन क्या होता है और न्यूट्रॉन क्या है ये हम देखेंगे थोड़ा सा। तो देखिए प्रोटॉन पे क्या है, मास होता है और ये चार्ज रखता है। चार्ज कैसा, पॉजिटिव चार्ज। जाहिर सी बात जब ये न्यूक्लियस के पार्ट हैं तो पॉजिटिव ही चार्ज रखेंगे, निगेटिव चार्ज तो नहीं ही होगा। अब न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन में भी मास होता है बट ये विदाउट चार्ज, इसमें चार्ज 0 होता है, राइट, बट मास इसमें भी होता है। तो अब देखिए जो न्यूक्लियस बना है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलकर, राइट। तो अब देखिए न्यूक्लियस इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक पर डिपेंड करेगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा, राइट, क्योंकि ये इन्हीं से मिलकर बना है तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक को ही ये शो करेगा। अब देखिए एटॉमिक मास क्या होता है, तो सबसे पहले देखिए
नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम दो चीज़ें हम पहले देखेंगे, एक एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का और एटॉमिक मास, दो चीज़ें देखेंगे, राइट। जैसे हम किसी 1H1, तो ये हमारा एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक मास है। तो किसी भी एलिमेंट में दो चीज़ें हम ज़्यादातर देखते हैं, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। और ये दो चीज़ें किससे डिफाइन होती हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो हम इसीलिए इन पर दो पर फोकस कर रहे हैं, राइट। तो एटॉमिक नंबर को हम सीधे सीधे बोल देते हैं दिस इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन। किसी भी एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, दैट इज एटॉमिक नंबर। अब किसी भी एलिमेंट का जो नंबर ऑफ प्रोटॉन फिक्स रहते हैं, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर फिक्स रहता है, तो जाहिर सी बात उसमें प्रोटॉन फिक्स रहेंगे। तो जाहिर सी बात अब जब हमारा न्यूक्लियस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर ये तो है फिक्स्ड, राइट, तो वेरी क्या करेगा? न्यूट्रॉन। तो किसी भी एलिमेंट में प्रोटॉन हमेशा फिक्स रहेगा, वेरी करेगा न्यूट्रॉन। तो अब देखिए एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, राइट। तो किसी भी जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है और कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, इनको ऐड कर दीजिए, वो एटॉमिक मास आ जाएगा। अब देखिए यहां पर भी नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब देखिए एटॉमिक मास अगर वेरी कर रहा है किसी भी एलिमेंट का, तो जाहिर सी बात उसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वेरी कर रहा होगा, क्योंकि ये तो फिक्स्ड है, ओके। और ये एटॉमिक मास कहाँ से आता है? न्यूक्लियस से, क्योंकि न्यूक्लियस नंबर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन हो ये भी। तो अब देखिए किसी भी एलिमेंट का अगर एटॉमिक मास वेरी कर रहा है, तो इसका मतलब उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वेरी कर रहे हैं, ना कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये फिक्स्ड है। अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग, जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो वेरिएबल होते हैं किसी भी एटम के लिए। इट इज लेस होंगे, इक्वल होंगे और ग्रेटर देन होंगे किससे? प्रोटॉन से। ये हम अभी देखेंगे। सपोज 6 कार्बन 12 है, राइट। तो यहां पर देखिए प्रोटॉन कितना है? 6, न्यूट्रॉन कितना है? यानी 12 - 6 = 6, राइट। अब इसके देखो 3 होते हैं, 6 कार्बन 13, 6 कार्बन 14। तो पहले वाले केस में आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6 है। दूसरे वाले केस में नंबर ऑफ जो प्रोटॉन है वो 6 है, न्यूट्रॉन कितना है? 7। तो यहां पे क्या आ गया? P = न्यूट्रॉन = प्रोटॉन। तीसरा केस है, ये कितने कितने का है? 6 कार्बन 13। 6 कार्बन 14 के केस में क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है = 6 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ये कितना है? 8। अभी यहां देखिए तो N इज मच मोर ग्रेटर देन P, राइट। तो अभी हमने देखा कि प्रोटॉन इक्वल हो सकते हैं या ग्रेटर देन हो सकते हैं। लेस देन किस केस में होंगे? फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन है 1H1, राइट, या 1H2 या 1H3, ये 3 ले लिए। तो यहां पर देखिए क्या है? प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन 0 है। यहाँ पे प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन 1 है। यहाँ पे प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन 2 है। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या हो गया? प्रोटॉन = न्यूट्रॉन हो गया। यहाँ न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन प्रोटॉन। तो अभी हम इसमें बेसिक यही समझाना चाह रहे थे कि किसी भी एटम में प्रोटॉन फिक्स होता है और न्यूट्रॉन वेरी करता रहता है, या तो प्रोटॉन से लेस होगा, इक्वल होगा या ग्रेटर देन होगा। तो इसी की कहानी पर हमें डिफाइन होता है आइसोटोप, क्योंकि जब प्रोटॉन वेरी करेगा तो जाहिर सी बात उसका एटॉमिक मास वेरी करेगा। तो यहां से अब आती है डिफिनेशन आइसोटोप, राइट। तो अब हमें लगता है बेसिक चीजें हम समझ गए होंगे। अब हम देखेंगे आइसोटोप। तो आइसोटोप क्या होते हैं? इसकी यहीं से डिफिनेशन आती होगी। आइसोटोप मीन्स किसी भी एटम्स का नंबर ऑफ प्रोटॉन जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जब डिफरेंट हो गए तो उस एलिमेंट का आइसोटोप बोला जाएगा, राइट। तो आइसोटोप की डिफिनेशन अगर कहनी हो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कांस्टेंट बट नंबर ऑफ
न्यूट्रॉन इज वेरिएबल, दैट इज कॉल्ड आइसोटोप। तो अब इसमें देखो स्टेबल और अनस्टेबल आइसोटोप। तो अभी हमने देखा था कार्बन के केस में कि 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 13, 6 कार्बन 14। तो यहाँ पे क्या है, P6 है, न्यूट्रॉन 6 है। यहाँ पे P6 है, न्यूट्रॉन 7 है, P6 है, न्यूट्रॉन 8 है। तो P इज इक्वल टू N, यहाँ पे P इज लेस देन N, यहाँ पे क्या है, P इज मच लेस देन N, यानी N न्यूट्रॉन इज मच मोर ग्रेटर देन P। तो या इसको ऐसे लिख सकते हैं, न्यूट्रॉन इज मच मोर ग्रेटर देन प्रोटॉन, राइट। यहाँ पे न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन प्रोटॉन, राइट। तो अभी देख रहे हैं कि जब ये ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में, तब ये अनस्टेबल हो जाता है किसी भी, क्योंकि यहाँ पे मास ज़्यादा हो जाएगा। जब न्यूट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे तो मास जाहिर सी बात बढ़ जाएगा, अब वो अनस्टेबल हो जाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इसलिए वो क्या करते रहते हैं कि अपने मास को डिके करते रहते हैं। तो इसमें डिकेइंग प्रोसेस होता है, राइट, डिकेइंग प्रोसेस। तो ये क्या करते हैं कि अल्फा बीटा गामा रे निकालते रहते हैं, डिसइंटीग्रेट होते रहते हैं, क्योंकि वो स्टेबल होने की कोशिश, क्योंकि मास ज़्यादा होता है तो वो डिके होकर के अपना मास कम करने की कोशिश किया जाए, किसी तरह से हम स्टेबल हो जाएं, राइट। क्योंकि वो उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाता है मास, वो उसको सर्वाइव नहीं कर पाते। तो ये डिके करेंगे कि मास कम हो जाए, तो इसीलिए वो हमेशा डिसइंटीग्रेट होते रहते हैं। स्टेबल आइसोटोप में क्या होता है कि डिफरेंस होता है या इक्वल, बट बहुत थोड़ा सा होगा, न्यूट्रॉन ज़्यादा है तो ये फ्रैक्शनेट करते हैं बट डिसइंटीग्रेट नहीं करते, क्योंकि स्टेबल होते हैं, मास जितना है वो सर्वाइव करते हैं। तो अभी देखिए स्टेबल आइसोटोप समझ गए, अनस्टेबल आइसोटोप क्या होता है। तो अभी जो हम स्टडी करेंगे स्टेबल आइसोटोप की, राइट, क्योंकि ऑक्सीजन आइसोटोप के जो स्टेबल आइसोटोप है ये हम स्टडी करेंगे इस लेक्चर में, राइट। तो स्टेबल आइसोटोप, अभी अनस्टेबल पूरी रेडियो एक्टिविटी की कहानी को एक्सप्लेन करता है, इसको हम फर्दर देखेंगे। अभी इस लेक्चर में हम स्टेबल आइसोटोप पे फोकस करेंगे, राइट। तो ठीक, स्टेबल आइसोटोप, तो यहां पर किसका हम स्टडी करने जा रहे हैं, ऑक्सीजन का, राइट। तो ऑक्सीजन का देखिए O16 8O16 8O17 8O18, ये 3 ऑक्सीजन के स्टेबल आइसोटोप हैं, राइट। तो हम इन्हीं का स्टडी करेंगे। तो अभी यहाँ पे ये फंडामेंटल यहाँ पे देखो अप्लाई करेंगे, देखना यहाँ पे प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन 8, यहाँ पे प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन 9, यहाँ पे प्रोटॉन इज इक्वल टू 8, यहाँ पे न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 10, राइट। तो अभी देखिए, तो अब हम इन 3 आइसोटोप में देखें क्यों कि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या वेरी कर रही है। जब न्यूट्रॉन वेरी करेगा, 8 है, 9 है, 10 है, तो एटॉमिक मास भी वेरी कर जाएगा। इसका 16 है, 16 है, 16 17 18। तो अभी देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सबसे ज्यादा इसमें है, तो जाहिर सी बात इससे ये 2 न्यूट्रॉन ज्यादा रखता है, तो इसका एटॉमिक मास ज्यादा है, इसका कम है। तो इन दोनों की हम क्लाइमेट स्टडी में इनका रेशियो देखते हैं, राइट। O18/O16 ये रेशियो हम देखते हैं क्लाइमेट की। इसकी अबंडेंस बहुत कम होती है, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं, राइट। इसकी 9.9 समथिंग होती है, इसकी 0.2005 और इसकी बहुत ही कम होती है। तो
8O16, 8O17, 8O18। इसकी अबंडेंस हम देख लेंगे, इसका 9.759 है, इसका है 0.037 और इसका है 0.204। तो ये बहुत ही कम है, इसलिए इसको हम नहीं स्टडी करते हैं। अब देखिए, अब हम इस रेशियो की स्टडी करते हैं, O18/O16। तो जब हम किसी रेशियो देखते हैं, जब तक हम किसी का स्टैंडर्ड या रेफरेंस में नहीं देखते हैं, तो उससे हमें वो बढ़ा है घटा है कैसे फ्रैक्शनेट होता है वो हमें नहीं पता चलता है। तो इसीलिए जब हम इसकी स्टडी करते हैं तो एक स्टैंडर्ड लेते हैं, तो एक फार्मूला यहाँ से बनता है। वो पूरा फ्रैक्शनेट का प्रोसेस है, कैसे क्या वो डिटेल में सीखेंगे। अभी हम एक फार्मूला जो बहुत यूजफुल है, डेल्टा O18 इज इक्वल टू, फार्मूला होता है O18/O16 सैंपल में अपान O18/O16 ये स्टैंडर्ड -1 इंटू 1000। ये हमेशा याद रखना है, 1000 से मल्टीप्लाई करते क्योंकि इसकी वैल्यू पार्ट पर मिल में होती है। पार्ट पर, ये है सिंबल, पार्ट पर मिल, मिल मीन्स पार्ट पर 1000। तो ये हमेशा ध्यान रखना, फार्मूले में 100 से मल्टीप्लाई ना करके 1000 से करते हैं। अब इस पर देखिए, बहुत आसान है, न्यूमेरिकल भी बहुत बार आते हैं, नेट, जीएसआई, गेट, बहुत हर एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत सिंपल है। इसकी वैल्यू दे रखा होगा, इसकी वैल्यू दे रखा होगा, राइट। अब पूछ लेगा कि डेल्टा O18 की वैल्यू फाइंड करिए, तो सिंपल सा फार्मूले में वैल्यू पुट करिए और हो जाएगा। तो अब जो दो स्टैंडर्ड यूज होते हैं हम उसका डिस्कस कर लें। O18, O16 जो दो स्टैंडर्ड हैं, एक है SMOW, एक है PDB। तो SMOW इसकी वैल्यू होती है 2.052 इंटू 10⁻³ -3। इसकी वैल्यू होती है 2.0672 इंटू 10⁻³ तो देखिए दोनों स्टैंडर्ड यूज होते हैं, बट ये ज़्यादा स्टैंडर्ड यूज होता है PDB, राइट। तो ये वैल्यू जिससे दी है स्टैंडर्ड की, हमें ये यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, सैंपल का दिया होगा -1 इंटू सॉल्व कर लेंगे, न्यूमेरिकल लग जाएगा, राइट। अब देखिए ये हमारे लिए क्लाइमेट स्टडी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, राइट। ये हमारे लिए क्लाइमेट में क्या सिग्नेचर देता है। तो यहाँ से देखिए जो आइसोटोप है मास वेरी कर रहा है, तो कुछ लाइटर होंगे, राइट, कुछ हैवियर होंगे। अब लाइटर जो आइसोटोप होंगे उनकी कैरेक्टरिस्टिक अलग होगी, वो मास इन्फ्लुएंस कैरेक्टरिस्टिक मीन्स वो लाइटर जल्दी अलग होंगे किसी भी रिजर्वायर से, हैवियर देर में होंगे। तो ये क्या करेंगे, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट शो करेंगे, मींस कि इनका जो फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम किस टेम्परेचर पे हो रहे हैं, या इवेपोरेशन है, प्रेसिपिटेशन है, ये हैवियर और लाइटर की अलग अलग होती है। इसी वजह से किसी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में जैसे टेम्परेचर हाई है, राइट, या टेम्परेचर सपोज करिए कोल्ड लो टेम्परेचर है, तो अब इवापोरेशन किसका होगा, लाइटर आइसोटोप, हैवियर आइसोटोप नहीं इवापोरेट हो पाएगा। किसी भी जैसे ओशियन से अगर सेपरेट होना है तो कोल्ड क्लाइमेट है, कोल्ड टेम्परेचर है, तो लो टेम्परेचर पे क्या होगा कि केवल जो 16 है वही इवापोरेट हो, वो 18 नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि लाइटर आइसोटोप की कैरेक्टरिस्टिक अलग है, हाइवर। तो इसी वजह से हम इसको क्लाइमेट स्टडी में यूज करते हैं कि कितना फ्रैक्शनेट हो रहा है एक रिजर्वायर से, अगर कोई लाइटर फ्रैक्शनेट हो रहा है, या हाइवियर, जैसे प्रेसिपिटेशन के केस में हाइवियर पहले प्रेसिपिटेट होता है। तो किसी भी रिजर्वायर से कौन अलग हो रहा है डिपेंड करेगा उसकी मास पे। तो इसीलिए हम मास डिपेंड कैरेक्टरिस्टिक है इन आइसोटोप की, तो इसीलिए इसको हम क्लाइमेट स्टडी में यूज करते हैं। तो अब इसका कैसे फ्रैक्शनेट होता है, ओशियन से आइस में चला जाता है, वो सारी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और हाँ, अगर कोई भी क्वेश्चंस नेट के एग्जाम में या अदर कोई भी एग्जाम में इससे रिलेटेड आया हुआ है, नेट में तो बहुत बार इससे पूछा जाता है कि अभी नेक्स्ट लेक्चर में भी पढ़ाएंगे कैसे कोल्ड क्लाइमेट में क्या बढ़ता है, O18 बढ़ता है, O16। तो अगर ये किसी भी एग्जाम में पूछा गया है, मैंने पढ़ा देंगे तो सारे सॉल्व कर लोगे। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो आप कमेंट में डाल दीजिए, हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे, राइट। ओके।